हरिओम नमस्ते जी। आप जानते हैं हमारा चैनल फिल्म रिव्यूज नहीं करता है। हम धर्म की बात करते हैं, धर्म का प्रचार कैसे हो या फिर अन्य जो टॉपिक होते हैं धार्मिक रिलेटेड, वही हमारा चैनल प्रमोट करता है। लेकिन 2 दिन पहले मैंने मूवी देखी धुरंधर। तो इसके बीच में जो कोर सिद्धांत है वो है क्षत्रिय धर्म का। इसीलिए ये वीडियो मैं आपके साथ बना रहा हूं या साझा कर रहा हूं। इस वीडियो में कोई भी स्पॉइलर नहीं है, तो अगर आपने अभी फिल्म नहीं भी देखी है तो आपका कोई भी मजा खराब नहीं होने वाला है। बात करते हैं सिर्फ मात्र क्षत्रिय धर्म की, उसके ऊपर जो सिद्धांत होते हैं वो क्या होता है, एक क्षत्रिय का कोर प्रिंसिपल क्या होता है। ये इतने सुंदर तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है कि यदि आप इस फिल्म को देख चुके हैं तो आप जानते होंगे, नहीं देखी है तो आप देखकर इसे समझेंगे। लेकिन इसके बीच में जो मुख्य सिद्धांत होते हैं, सवाल होते हैं क्षत्रिय धर्म पर, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। बड़े सारे लोग ये पूछते हैं कि प्रभु जी, जो क्षत्रिय है क्या वो मांस खा सकते हैं? अब आप जब इस फिल्म को देखेंगे, पहला पार्ट देखा या दूसरा देखेंगे, तो आप देखते हैं कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि जो हीरो है हमारा, जिसका नाम धुरंधर है, जो एक स्पाई है, एक क्षत्रिय होने के नाते वह गया है दूसरे देश में ताकि अपने देश पर होने वाले हमलों का वह जवाब भी दे सके और बहुत सारे हमलों को वो रोक भी सके। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहता है क्षत्रिय होकर कि सर्वप्रथम तो मैं मांसाहार नहीं करूंगा, तो उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि उसको ये सब कुछ करना पड़ता है। कोई व्यक्ति कहे क्षत्रिय होने का मतलब ये नहीं कि आप जाति से क्षत्रिय हैं और काम आप कर रहे हैं किसी दुकान पे या फिर आपका कोई बिजनेस है या आईटी में वर्क करें तब भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो, नहीं। पाप हमेशा पाप ही रहता है यदि वह सिद्धांत अनुसार ना चले। लेकिन एक कमांडो तैयार करना है, एक स्पाई तैयार करना है, तो उसके लिए जीव हिंसा करनी पड़ती है, वो हमारी मजबूरी है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि हमारा शौक है। तो सबसे पहले तो ये सिद्धांत क्लियर हो जाना चाहिए कि क्षत्रियों के लिए इसीलिए वेद में पशुवध की आज्ञा दी गई। हालांकि सभी पशुओं की नहीं दी गई है, खैर वो बात अलग है, वो लंबा टॉपिक हो जाएगा। अब वो स्पाई जाके वहां पर कहे कि नहीं भाई मैं तो शाकाहारी हूं, तो सबसे पहले तो उसके ऊपर यही आ जाएगा सिद्धांत कि भाई कहीं ये व्यक्ति, या फिर आप कह सकते हैं कि शक आ जाएगा कि कहीं ये व्यक्ति ऐसा तो नहीं, कोई स्पाई वगैरह तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मुस्लिम बन के हमारे बीच में रह रहे, तो मुस्लिमों के लिए तो कोई भी मांसाहार की मनाही होती नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है। अब बात दूसरी यह आती है कि यदि वह ये काम ना करे कि सामने वालों को उसको कई बार मारना भी पड़ता है, हो सकता है कि उससे उसकी कोई दुश्मनी ना हो, फिर भी उसको मारना पड़ता है बड़े सारे लोगों को, तो हत्याएं भी करनी पड़ती है, जीव वध के साथ साथ मनुष्यों का भी वध करना पड़ रहा है, ये भी हमने समझना है। परंतु यदि वो ये कहे कि नहीं मैं बड़ा ही प्रेमी व्यक्ति हूं, भक्त व्यक्ति हूं, मैं मांसाहार भी नहीं करता हूं और मैं किसी को व्यर्थ में मारूंगा भी नहीं, तो क्या वो वहां पर अपने काम को अंजाम दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए क्षत्रियों के लिए मर्यादाएं अलग होती हैं, परंतु मैंने बताया है किसी क्षत्रिय के लिए। ठीक है, जो जाति से भी क्षत्रिय है और कर्म में भी क्षत्रिय है। अब पहली तो बात यहां पर ये आ जाती है। और दूसरी बात है कि वो कहे कि नहीं भाई, यहां पर गौ मांस है तो मैं गौ मांस नहीं खाऊंगा। अब यदि वो वहां पर बैठा हुआ है, हमारा जो किरदार है फिल्म का, वहां पर बैठा हुआ, वहां पर मुस्लिम्स लोग बैठे हुए हैं, वहां पर पार्टी चल रही है या बड़े सारे लोग मिलने आते, तब पार्टीज होती हैं, बैठ के खाना पीना पड़ता है साथ में, तो उसको गौ मांस दिया जाता है तो उसको वो भी खाना पड़ेगा, यह भी बात है। ठीक है, तो अब उससे यदि उसका धर्म भ्रष्ट माना जाएगा तो आप ये बताइए कि देश की रक्षा कैसे होगी फिर? ठीक है, तो बड़ी सारी चीजें होती हैं जो हमें देख सुन के चलनी पड़ती है। क्षत्रियों के लिए नियम अलग हैं, वैश्यों के लिए अलग है, ब्राह्मणों के लिए अलग है, शूद्रों के लिए अलग है। ये चारों वैसे बलिदान के ऊपर ही बैठे हैं, क्योंकि ब्राह्मण को भी अपने पुण्य कर्म क्षीण करवाने पड़ते हैं जब वो श्राद्ध आदि खाने जाता है। उससे उसके भी पुण्य कर्म नष्ट होते, परंतु फिर भी उसे जाना पड़ता है क्योंकि किसी का श्राद्ध सफल करवाना है। तो यह बात होती है, अपने सिद्धांत का जो कोर प्रिंसिपल होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है और वो धर्म कैसे प्रतिपादित होता है। उम्मीद है ये बात आप समझ रहे होंगे। अब कोई यह व्यक्ति कह दे कि नहीं भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तो 2 मिनट में पकड़ा जाएगा, 2 मिनट में लोगों के उसको लोगों पे उसको शक हो जाएगा या उस पे लोगों को शक हो जाएगा जो वहां के लोग हैं। तो इसलिए ये जानना है कि एक जो क्षत्रिय होता है उसके कोर फिलॉसफी होती है बलिदान, और ये बात बताया भी गई है, उस फिल्म में बताया भी है। ठीक है, तो बलिदान परमो धर्म जब हम ये कहते हैं ना, तो ये क्षत्रियों के लिए होता है क्योंकि उनको मांसाहार भी करना पड़ता है। अब वहां पे है तो उसको गौ मांस भी खाना पड़ेगा, वहां पे उसको बहुत सारे अन्य कार्य भी करने पड़ेंगे, जो कि धर्म की दृष्टि से देखा जाए या फिर आप कह सकते हैं कि मर्यादा की दृष्टि से देखा जाए तो हो सकता है कि हमें सही ना लगे, लेकिन वो उसको करने पड़ते हैं क्योंकि उसके लिए वेद की मर्यादा अलग बताई गई है। अब उसको वही कार्य करते हुए अपने देश की रक्षा करनी है, उसी में वीर गति भी प्राप्त हो सकती है या फिर वह अपने कार्य को पूरा करके जो है वो उससे मुक्त भी हो सकता है।
तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। क्षत्रियों का धर्म मुख्यतः बलिदान पे होता है, उसमें उनको परिवार का बलिदान देना है, अपनी जो आप कह सकते हो इंसानियत जिसे कहोगे, क्योंकि इंसानियत नहीं कहोगे तो जीव का वध कैसे करोगे, इंसानियत भी वहां पर जो है उसे छोड़नी पड़ती है। उसे अपने जो हृदय के भाव हैं वो भी छोड़ने पड़ते हैं, अपनी प्रेमिका को भी छोड़ना पड़ता है, अपने दोस्तों को भी छोड़ना पड़ता है, अन्यथा वो अपना कर्तव्य कर्म कैसे करेगा। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को बता रहे हैं कि शुभ की प्राप्ति, अशुभ की प्राप्ति, ये दोनों ही चीजें एक आप कह सकते हैं कि योगी के लिए नहीं होती। योगी अपना कर्तव्य कर्म करता है, कर्तव्य कर्म करने में जैसे आप कह सकते हैं कि शीशा धूल से लिपटा हुआ होता है, वैसे कर्म भी पाप से लिपटे हुए होते हैं, परंतु अपना कर्तव्य कर्म करते हुए मनुष्य गति प्राप्त कर जाता है। ठीक है, बताते हैं ना कि अग्नि में जैसे अग्नि धुएं से व्याप्त रहती है, ठीक है, शीशा दर्पण जो है वो धूल से व्याप्त रहता है, इसी प्रकार से कर्मों में दोष होते हैं, परंतु नियत कर्म करते रहने से उत्तम गति प्राप्त हो जाती। इसलिए एक क्षत्रिय का धर्म मात्र बलिदान होता है हर एक परिपेक्ष में। हालांकि चारों वर्णों में बलिदान होता है, लेकिन मुख्यतः क्षत्रिय के लिए हर एक स्थिति में बलिदान ही उसका मात्र एकमात्र परम धर्म होता है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपने अच्छे से समझी होगी। अब इस वीडियो में किसी भी प्रकार से ये भी नहीं कहा जा रहा कि आप ऑफ ड्यूटी हैं तब भी आप मांसाहार करिए, आप रिटायर हो चुके तब भी आप मांसाहार करते रहिए, क्योंकि किसी ना किसी जीव की निर्मम हत्या तो हो रही है ना हमारे लिए। तो जहां आवश्यक है ना, जहां बलिदान की बात आ रही है, जहां पे आपके धर्म के कोर प्रिंसिपल की ड्यूटी की बात आ रही है, जहां पर वहां पर जो है इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता है। हालांकि ये वीडियो किसी भी प्रकार से एनिमल क्रुएलिटी को प्रमोट नहीं करती है, और ना ही हम आपको यह कह रहे हैं कि आप इसको बड़ा कैजुअल ही ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है ये बात को आपने समझा होगा, और कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। बाकी यदि आपका कोई भी ऐसा सिद्धांत है जो आप मेरे से शेयर करना चाहते हैं और वो क्वेश्चन नहीं है, तब भी अपना सिद्धांत जरूर शेयर करिए, उसके बारे में विचार करेंगे। यहां तक वीडियो आपने देखी है, आपका आभार है। जल्द ही किसी अन्य वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। नारायण।